नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो 17 सितंबर को था, और कैसे हमारे सिनेमा जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें सोशल मीडिया पर विश किया। जी। हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जिसमें इन शुभकामनाओं का जिक्र है। तो आज हम देखेंगे कि इन संदेशों में क्या खास है, क्या कोई पैटर्न है। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसने क्या कहा और कैसे कहा। इसमें रजनीकांत, कमल हासन, मोहनलाल, पवन कल्याण, मतलब कई बड़े नाम हैं। तो क्या ये सिर्फ जन्मदिन की बधाई थी या इसमें कुछ और भी था? देखिए, अगर हम इन संदेशों को थोड़ा ध्यान से देखें, तो उनमें काफी फर्क है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मल हैप्पी बर्थडे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भेजने वाले का पीएम के साथ रिश्ता, उनका अपना पब्लिक स्टैंड और शायद वो क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये सब झलकता है। जैसे रजनीकांत का संदेश लें। उन्होंने एक्स पर लिखा, सबसे सम्मानित, माननीय और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री। जी। लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा के लिए शक्ति की कामना की, और आखिर में जय हिंद। ये तो काफी पर्सनल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें एक व्यक्तिगत स्नेह और सम्मान का भाव साफ है। मेरे प्रिय जैसे शब्द इसे सिर्फ औपचारिक नहीं रहने देते। सही कहा। ये दिखाता है कि रजनीकांत अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं, या कम से कम दिखाना चाहते हैं। जी। और फिर देखिए पवन कल्याण का संदेश। वो अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। उनका पोस्ट काफी लंबा था। हाँ, मैंने देखा, काफी विस्तृत था। ये दिलचस्प है। उन्होंने सिर्फ बधाई नहीं, बल्कि पीएम के लीडरशिप गुणों की, मतलब कैसे वो साधारण बैकग्राउंड से आए, उनका अनुशासन, भारत के लिए उनका विजन, इन सब की काफी तारीफ की। और उनके समर्पण की भी बात की कि वो दिन रात काम करते हैं बिना आराम किए, और वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व। बिल्कुल। तो ये सिर्फ जन्मदिन की बधाई से बढ़कर एक तरह से लीडरशिप पे एक कमेंट्री भी हो गई। हाँ, खासकर अब जब वो खुद एक राजनीतिक पद पर हैं। सही बात है। शायद ये उनके लिए अपने विचार रखने और पीएम के नेतृत्व को अपना समर्थन दिखाने का एक मौका भी था। ये मैसेज उनकी अपनी पोजीशन को भी दिखाता है। अच्छा। दूसरी तरफ कुछ संदेश बहुत छोटे और टू द पॉइंट भी थे। जी। जैसे मोहनलाल। हाँ, मोहनलाल ने अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और देश को आगे ले जाने की शक्ति की कामना की। साथ में एक वीडियो भी शेयर किया। और मम्मूटी ने भी तस्वीर के साथ बस जन्मदिन मुबारक कहा। काफी संक्षिप्त। जी। संक्षिप्तता भी अपने आप में एक स्टाइल है। हो सकता है ये बस एक औपचारिकता हो, या शायद ये दिखाने का तरीका कि हाँ, बधाई दे रहे हैं पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। संदेश की लंबाई और शब्द भी बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। और एक पहलू जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो था कमल हासन का संदेश। वो मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक हैं, और उनके राजनीतिक विचार तो पीएम की पार्टी से काफी अलग माने जाते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, अच्छे स्वास्थ्य और लोगों की सेवा में ताकत की कामना की। जी। और लेख में ये भी बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कदम की तारीफ भी की। तो ये क्या दिखाता है? राजनीतिक मतभेदों के बावजूद शिष्टाचार। हाँ, एक स्तर पर तो यही है। पब्लिक लाइफ में एक बेसिक कर्टसी या शिष्टाचार अपेक्षित होता है, भले ही आपके विचार कितने भी अलग क्यों ना हो। लेकिन क्या ये सिर्फ शिष्टाचार ही है, या इसके कोई गहरे मायने भी हो सकते हैं? हो सकता है। मतलब ये एक संदेश भी हो सकता है कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पर व्यक्तिगत सम्मान या ऐसे मौकों पर शुभकामना देना अलग बात है। ये शायद लोकतंत्र में संवाद और सहअस्तित्व की एक झलक दिखाता है, भले ही सिंबॉलिक हो। सही कहा। इनके अलावा अभिनेता उन्नी मुकंदन ने भी बधाई दी, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म मां वंदे की घोषणा भी की, जिसमें वो पीएम मोदी का रोल कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है बधाई देने का, अपनी फिल्म के प्रमोशन के साथ। और अनुपम खेर, मुकेश, ऋषि जैसे और भी कई एक्टर्स ने विश किया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिल्म जगत से जो ये शुभकामनाएं आई हैं, उनमें एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ बिल्कुल। कुछ बहुत पर्सनल और गर्मजोशी से भरे संदेश है, कुछ में नेतृत्व की काफी तारीफ है, कुछ एकदम संक्षिप्त और फॉर्मल है, और कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एक तरह का शिष्टाचार निभा रहे हैं। जी। ये दिखाता है कि ये सेलिब्रिटीज पीएम के साथ अपने इक्वेशन को कैसे देखते हैं, या कम से कम पब्लिक में कैसे दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है, शायद काफी हद तक एक सोची समझी पब्लिक इमेज मैनेजमेंट भी है। बिल्कुल। और इन संदेशों के पैटर्न से ये भी अंदाजा लगता है कि पीएम का प्रभाव देश के अलग अलग क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियों पर कितना है। सही बात है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब अलग अलग राजनीतिक सोच रखने वाली पब्लिक फिगर्स भी
एक मौके पर इस तरह शुभकामनाएं देती हैं, तो क्या ये समाज में बढ़ते पोलराइजेशन को थोड़ा कम करने में मदद करता है? या फिर ये बस एक सालाना रस्म है जिसका कोई गहरा असर नहीं होता? ये सोचने वाली बात है।